आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इन्वर्स फंक्शंस। सो इन्वर्स फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं इन्वर्स फंक्शन की, वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है, तो वो आप लोग वो वीडियो देखिएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं क्वेश्चंस। इफ़ y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ साइन एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो जब भी क्वेश्चन आता है तो एक बार आप क्वेश्चन को रीड करो। और कई बार क्या होता है क्वेश्चन डायरेक्टली डिफरेंशिएबल, मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया हमने उसको तुरंत डिफरेंशिएट कर दिया। कभी कभी इसमें हम स्मॉल प्रॉपर्टीज़ और छोटे सिंप्लीफिकेशंस करके जो ये फंक्शन है इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा डेरिवेटिव ईजिली आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम लोगों ने कुछ जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। ये जस्ट हमने किया हुआ है ना। कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो ऐसा है, कॉस इन्वर्स ऑफ साइन एक्स है। तो ठीक है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि अगर इस साइन को हम किसी तरह से अगर इसको हम कॉस में कन्वर्ट कर पाते हैं तो हम इसमें ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, देखो ये जो हमारा इतना लेंदी सा दिखने वाला फंक्शन था वो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखो एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस साइन को कॉस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, मतलब जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो हमने पढ़ा है वो हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स। तो हम लोगों ने ये वाले ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को आई होप याद आ गया होगा। तो यहाँ पे हम ये वाला यूज़ करेंगे। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। यहाँ हमारा थीटा की जगह क्या है, एक्स है। तो देखो ये वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ हमारे क्वेश्चन में। तो कॉस इन्वर्स साइन एक्स, तो इस साइन को मैं क्या लिखूँगी, कॉस इन्वर्स कॉस, आप चाहो तो 90 लिख सकते हैं, बट हम इसको लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। ठीक है, जैसे ही मैंने इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई किया, यहाँ पर देखो ये साइन क्या हो गया, कॉस में कन्वर्ट हुआ। आप देखो ये कॉस इन्वर्स और ये कॉस आपस में कैंसिल होते हैं, हमें पता है। तो हमें क्या मिल गया, π/2 माइनस एक्स। देखो अगर आप फंक्शन को ऐसे डिफ्रेंशिएट करते डायरेक्टली तो ये बहुत लेंदी होता। तो जैसे ही हमने इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई कर दिया और इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो हमारा जो फंक्शन देखो बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो इसको सॉल्व करने मतलब डिफरेंशिएट करने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का रूल। साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस थीटा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी लिख देती हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ठीक है, हमने ये अप्लाई किया यहाँ पे। तो मैं साइन एक्स को क्या लिखूँगी अभी, कॉस π/2 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ एक और, यस। तो y इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखो ये कॉस इन्वर्स है, ये कॉस है, तो अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखा था इन्वर्स फंक्शन का, कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स। ये अगर होता है तो हमें क्या मिलता है, एक्स मिलता है। ये एक प्रॉपर्टी हमने जस्ट अभी देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स है तो हमें एक्स मिलेगा। हमारा एक्स की जगह पे क्या है, π/2 माइनस एक्स है, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है वो आता है ना, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा। सो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, π/2 माइनस एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी मैंने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। तो अभी हमारा फंक्शन बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट d/dx ऑफ π/2 माइनस d/dx ऑफ एक्स। एंड वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। π/2 क्या है, कांस्टेंट है ना। पाई की वैल्यू क्या होती है, सॉरी π/2 मीन्स 90 डिग्री, तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0।
एंड एक्स क्या होगा हमारा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो इस तरीके से देखो हमारा डेरिवेटिव आ गया -1। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। सो आई होप आप लोगों को ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x फाइंड dy/dx। तो यहाँ पर भी देखो जो साइन इनवर्स 1/x है इसको हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हम यूज़ करेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन की एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई था कि साइन इनवर्स 1/x ये होता है कोसेक इनवर्स x। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 1/x है तो इसको हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो जैसे मैंने इसको कोसेक इनवर्स किया हो गया। अब देखो अब हमारे पास जो लिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स है उसमें हमारे पास कोसेक इनवर्स x का डायरेक्ट डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो हम वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स x। तो देखो कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/x इंटू √x²-1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है फंक्शन, तो डायरेक्ट वही आएगा -1/x इंटू √x²-1। ये आ गया हमारा dy/dx। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। तो ये इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ y इक्वल टू e⁻² 2 log साइन इनवर्स x बेस e। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लोग ये वाला एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था वो यूज़ करेंगे। इसके पहले हमने कई जो लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है, e⁻log p टू द बेस e। देखो e⁻log p बेस e, यहाँ पर भी e बेस है, यहाँ भी e बेस है, तो ये आपको प्रॉपर्टी क्या मिलती है, इससे हमें मिलती है p। ये जो p है वो यहाँ पे आ जाता है। तो ये सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। e⁻log साइन इनवर्स x बेस e है, मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ये 2 हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इस 2 को यहाँ से हटाना है। तो ये 2 यहाँ से कैसे हटेगा, इस 2 को हटाने के लिए फिर हम एक और जो रूल है वो यूज़ करते हैं लॉग का, लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी क्या होता है, log m टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। मतलब n log m को हम क्या लिख सकते हैं, log m टू दी पावर n। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस 2 को log साइन इनवर्स x बेस e टू दी पावर 2। ये कैसे आया, n इंटू लॉग m इक्वल टू log m टू दी पावर n। ये है लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया। ठीक है, जैसे ही मैंने लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी अप्लाई किया तो देखो ये हमारा क्या आ गया, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, e⁻log p टू द बेस e। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, p मिलता है, तो यहाँ पे हमारा p का काम क्या करेगा, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर हमारा p हो गया। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की वो लिख देते हैं, e⁻log p टू द बेस e। अगर दोनों का सेम बेस है और log e⁻log p बेस e है तो ये क्या आता है, हमें p आता है। तो देखो अभी हमने क्या किया, इसको अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। ऐसे सिंप्लीफाई करने से जो हमारे कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हैं वो थोड़े सिंपल हो जाते हैं और हमारा डिफरेंशिएशन ईजी हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर। अब देखो जैसे ही साइन इनवर्स x होल स्क्वायर आया तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस वो यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2n x टू द पावर n-1 होता है तो क्या आएगा, 2 साइन इनवर्स x पहले हमें मिलेगा, होगा ऐसा। नेक्स्ट किसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स x को, देन द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। सो देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा है सेम स्टेप, तो ये आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x
और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया है। तो जब भी आप इन्वर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो या कोई भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो ध्यान से देखो क्या हम फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं किसी तरीके से। कोई फंक्शन सिंप्लीफाई होते हैं और कोई नहीं होते, डायरेक्ट डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये जो चीज़ें आपको ये प्रैक्टिस से क्लियर होगी कि किस फंक्शन को सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है और किस फंक्शन को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ये जो स्किल है ये ऑटोमेटिक आप में आती जाएगी। ओके, तो अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वल टू 16 log tan इनवर्स x बेस 4। तो इसमें भी देखो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि जैसे मान लो ये a log p टू द बेस a इज़ इक्वल टू p होता है, मतलब ये आपका बेस a है और log p इसका भी बेस a है, तो हमें क्या मिलता है p मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको किस ये फॉर्म इसमें हम कैसे इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 16 को मैं क्या लिखती हूँ, 16 को मैं लिखती हूँ 4 स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16 होता है, ये हो गया log tan इनवर्स x टू द बेस 4। अब देखो यहाँ पे इसको मैंने लिखा 16 को 4 स्क्वायर लिखा। अब इसमें हम अप्लाई करेंगे लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी, और लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये जो मेरा 2 है ये इधर चला जाएगा। तो देखो 4 टू द पावर लॉग tan इनवर्स x होल स्क्वायर टू द बेस 4। ठीक है, इसमें हमने क्या अप्लाई किया, लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे देखो ये बेस 4 है, लॉग tan इनवर्स x होल स्क्वायर का भी बेस 4 है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं a टू द पावर log p टू द बेस a। log p टू द बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है, तो ये आपको क्या मिलता है, p मिलता है। तो हमारा p क्या है, tan इनवर्स x होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया, अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट d/dx ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर। तो सेम वे में देखो पहले पावर को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा 2 tan इनवर्स x टू द पावर 2 - 1 होगा, तो वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, 1 ही आएगा, मतलब tan इनवर्स x। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे सॉल्यूशंस अच्छे से क्लियर हुए रहेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।